नमस्कार। मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में बांकेपुर विधानसभा को लेकर। ठीक सुना आपने, बांकेपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है और उस उपचुनाव में हम बातें करेंगे प्रशांत किशोर को लेकर। वही प्रशांत किशोर को लेकर जिन्होंने बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 में पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ा और 238 सीटों पर अपनी जमानत जब्त करवा लिए थे। पार्टी नेताओं अपने उम्मीदवारों को, उनकी पार्टी के उम्मीदवारों के जमानत जब्त हो गए थे। अब प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि हम बांकेपुर विधानसभा मजबूती से लड़ेंगे और बीजेपी के गढ़ में उसको ही हराएंगे। किस दम पर ऐसी बातें प्रशांत किशोर कह रहे हैं, हम आज इसी को लेकर हम समीक्षा करेंगे और आपको बताने समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, तमाम बातों को हम बताना शुरू करें उससे पहले आपसे करवद आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। देखिए, बांकेपुर विधानसभा हाई प्रोफाइल सीट बन गई है, हॉट सीट बन गई है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने इस सीट पर दांव ठोक दिया है, ताल ठोक दिया है और उनकी टीम बांकेपुर विधानसभा में अब भ्रमण भी कर रही है। किसी भी कीमत पर बांकेपुर विधानसभा में प्रशांत किशोर जीतना चाहते हैं। देखिए, जो जमानत जब्त कराए थे प्रशांत किशोर ने, क्या बीजेपी आखिर प्रशांत किशोर आखिर बीजेपी के खिलाफ इतनी बड़ी दावा क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, हम आज इस वीडियो में आपको बात करेंगे। देखिए, प्रशांत किशोर का दावा है कि बांकेपुर विधानसभा उपचुनाव में बड़ी मजबूती के साथ जनसुराज चुनाव लड़ेगी और बीजेपी के उसके ही गढ़ में, दुर्ग में, किला में घुसकर हराएगी। पिछले चुनाव में जो इस प्रशांत किशोर की पार्टी 238 सीटों पर जमानत जब्त करवाई थी और उस नेता के ऐसे दावा है, तो कैसे बात पर विश्वास किया जाए? या फिर प्रशांत किशोर का 2025 वाला विधानसभा वाला हाल होगा टाए टाए फीस वाला? तो देखिए, हम तमाम बातें हैं दोस्तों बताएंगे। देखिए, जब लालू नीतीश मिलकर भी बांकेपुर विधानसभा में भाजपा के अवैध किला और अवैध गढ़ को नहीं तोड़ पाए थे, 2010 में पहली बार जब अस्तित्व में ये विधानसभा सीट आई थी, उस समय नितिन नवीन उस समय से लगातार इस सीट पर चुनाव, लगभग 5 चुनावों से नितिन नवीन इस सीट पर चुनाव जीत रहे हैं। पहली बार भाजपा को 78,000 वोट मिला 2015 में, जब लालू नीतीश साथ थे, तब भी संयुक्त रूप से नितिन नवीन को उस सीट पर पटखनी नहीं दे पाए थे। और बात करें नितिन नवीन को, उससे ज्यादा 2015 में 2010 से ज्यादा, यानी 86,000 से ज्यादा वोट मिले। यानी लालू नीतीश का फैक्टर भी बांकेपुर विधानसभा में काम नहीं किया। 2020 में 83,000 वोट मिले, लालू नीतीश का भी कोई फैक्टर काम नहीं किया। 2025 में तो पूरे रिकॉर्ड ही टूट गए। बांकेपुर विधानसभा बिहार के चुनाव में नितिन नवीन, जो भाजपा के अब बीजेपी के नए बॉस, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, 98,000 वोट उनको मिले। यानी राजनीतिक परिस्थितियां जैसे भी रही हो, उस सीट पर बीजेपी का दबदबा लगातार रहा है और लगातार वोट बैंक भी बढ़ा है। तो क्या लालू नीतीश के अलावा भी इस सीट पर कांग्रेस ने खेल करने का प्रयास किया था? इस सीट, यही वो सीट है जिस पर लालू यादव ने अपने पीए विनोद कुमार श्रीवास्तव को भी यहाँ चुनाव लड़ाया था, जो कि ठीक नितिन नवीन के, बातें करें तो नितिन नवीन के जाति से, कास्ट जाति से आते थे, और बातें करें तो वो भी चुनाव हार गए थे। दूसरी तरफ फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र
बातें करें तो लोक सिन्हा भी इस सीट पर किस्मत अब जाए उनकी भी इस सीट पर नहीं चली और नितिन नवीन के हाथ पराजित हो गए थे। दूसरी तरफ 2010 में लालू यादव ने अपने निजी सचिव रहे विनोद श्रीवास्तव को भी इस सीट पर चुनाव लड़ाया और करीब मात्र 18,000 वोट ही मिल सके। काय समाज का, जो कहा जाता है कि काय समाज बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, काय समाज के कैंडिडेट होते हुए भी उनको वोट न देकर बीजेपी को वोट दिया। इस सीट पर लालू यादव भी करिश्मा नहीं कर पाए। शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म स्टार अपने पुत्र लोक सिन्हा को चुनाव लड़ाया था। बांकीपुर विधानसभा जो पटना लोकसभा के अंतर्गत आती है, उस सीट पर भी कोई कमाल नहीं कर पाए थे। इस तरह 2020 के चुनाव में कांग्रेस से शत्रुघ्न सिन्हा की हमने बातें कर ली। अब इस सीट पर बातें करें तो लाला समाज, काय समाज के बाद अगर सबसे कहीं जनसंख्या है तो भूमियार और ब्राह्मणों की है। 2025 के चुनाव में जनसुराज ने भी ताल ठोकी थी और चुनाव लड़ा था। वंदना कुमारी को ब्राह्मण उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ाया था तो मात्र उनको वोट बहुत कम आए थे, 7,000 के करीब आसपास वोट वंदना कुमारी को, जो जनसुराज के कैंडिडेट थे, उनके आए थे। तो आखिर किस आधार पर प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा में दावेदारी कर रहे हैं, कैसे चुनाव जीतेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर गांधीवादी आदर्शवादी की चाहे बातें जितनी बार कर लें, लेकिन वो खुद चुनाव लड़ने के लिए जाति समुदाय पर ही आधारित आते हैं और उस पर बातें करते हैं। देखिए, 2025 के चुनाव में भी प्रशांत किशोर ने जाति देखकर ही चुनाव, वंदना कुमारी को जो ब्राह्मण समाज से आती है, उस बांकीपुर विधानसभा में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वोटर ब्राह्मण और भूमिहार का माना जाता है, उस पर भी दाव लगाया, उस पर भी टाटा फिश जनसुराज हो गई थी। तो देखिए, टिकट जिस आधार पर दिया था, फिलहाल बिहार की राजनीति में जो बीजेपी के नए बॉस नितिन नवीन की ये सीट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। अब उस सीट पर जनसुराज कर रही है कि हम बीजेपी को हम बड़ी बुरी तरह से हराएंगे। और साथ साथ जब मोतिहारी में प्रशांत किशोर आए थे और जहां भी जा रहे हैं वहां कह रहे हैं कि जनसुराज बड़ी मजबूती के साथ बांकीपुर विधानसभा चुनाव लड़ेगा और उस पर जीत दर्ज करेगा। तो क्या ऐसा संभव है? हालांकि पिछड़े आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी के तरफ से लगातार इस सीट पर चुनाव जीतते रही है। लगभग 40 सालों से बीजेपी का इस सीट पर कब्जा। और देखिए, जब लालू नीतीश भी खड़ा होकर नितिन नवीन को नहीं हरा पाए, लोक किशोर सिन्हा बात करें जो शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म स्टार बिहारी बाबू के पुत्र भी नहीं हरा पाए इस सीट पर नितिन नवीन को, तो क्या प्रशांत किशोर हरा पाएंगे? तमाम ये सवाल भविष्य के गर्ग में है, लेकिन हमने आपको बताया है। बहरहाल आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? क्या प्रशांत किशोर भाजपा को वहां हरा पाएंगे या भाजपा का जो अवैध किला है अवैध ही रहेगा, या फिर वहां से जो भाजपा के कैंडिडेट होंगे? ऐसा चर्चाओं का बाजार गर्म है कि पवन सिंह वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, संजीव मयूख की चर्चा है, आलोक जी की भी चर्चा है, तमाम नेताओं की चर्चा हो रही है। बहरहाल सारे सवाल भविष्य के गर्क में है और जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा, क्योंकि जुलाई और अगस्त में यहाँ पर चुनाव हर हाल में होगा बांकीपुर विधानसभा में, और बिहार की हॉट सीट बनती जा रही है। बारह, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये सीट है, जिस सीट से विधायक थे, अब वो सांसद बन चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। दूसरे तरफ जनसुराज इस सीट पर दावा ठोक रही है, करे कि हम बीजेपी के गढ़ में उसको हराएंगे। ये तो वक्त और समय के साथ मालूम चलेगा। बहरहाल आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में? अपनी राय, तमाम राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।